नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। केरल के वायनाड में भारी बारिश से हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 300 के करीब पहुंच गई है। 130 लोग अस्पताल में हैं, जबकि 200 से ज़्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। सोमवार देर रात मुंडकई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुजा इलाके में हुए भूस्खलन से भारी तबाही हुई और सैकड़ों घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां बह गईं। राहत और बचाव में सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीमें जुटी हुई हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी यहाँ के पूर्व सांसद रहे हैं और प्रियंका गांधी ने आज वायनाड का दौरा किया। अस्पताल में वो घायलों से मिले हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि ये पूरे देश के लिए एक भयावह त्रासदी है। हम परिस्थिति को देखने आए हैं और यहाँ पर परिस्थिति दर्दनाक है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि हमने पूरे दिन लोगों से मुलाकात की है जो इस आपदा से जूझ रहे हैं। हम लोगों को हर संभव सहायता के लिए देने के लिए आए हैं। ऐसे समय में हमें कष्ट से गुजर रहे लोगों की मदद के लिए आगे आने की ज़रूरत है। To me, this is a national disaster for sure. But let us see what the government says. And it's not one person who's feeling it; it's thousands of people who are feeling it. So it's very, very sad. And I think we all owe these people respect, affection, and we should all be standing with them. And I'm very proud that a lot of people are standing with the people of Wayanad. In fact, the whole nation's attention is towards Wayanad, and I'm sure that the whole nation is going to help the people of Wayanad. उधर उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में बारिश ने ऐसा तांडव मचा है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड का कोई ऐसा इलाका नहीं है जो बारिश से प्रभावित नहीं हुआ हो। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 11 लोगों की जान जा चुकी है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में भूस्खलन भी हुआ, जिसके चलते राज्य के करीब 250 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के चलते अगले 2 दिनों के लिए 4 धाम यात्रा को रोक दिया गया है। आज सुबह तक केदारनाथ में करीब 1000 लोग और रास्ते में 800 लोग फंसे थे। फंसे यात्रियों को निकालने के लिए एयरफोर्स की मदद ली गई। साथ ही एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 7 टीमें बचाव कार्य में जुटी रहीं। जानमाल की क्षति हुई है। 3 लोगों का दुखद यहाँ पर मृत्यु भी हुई है और यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए, क्योंकि मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं, उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग हमारे यहाँ आपदा शिविरों में हैं, उसमें वृद्ध लोग हैं, गर्भवती माताएं हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला और कुल्लू समेत 6 जगहों पर बादल फटने से जबरदस्त तबाही हुई। अभी तक 7 शव मिले और 50 से ज़्यादा लोग लापता बताए गए। हिमाचल प्रदेश में 7 घंटों में सामान्य से 305 मिलीमीटर ज़्यादा बारिश हुई है। भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के चलते हिमाचल में 2 नेशनल हाईवे समेत 445 सड़कें बंद हैं। कई नदी नाले उफान पर हैं। बादल फटने से कुल्लू के मलाणा पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मौके पर राहत बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी सहित स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी के निर्देश हैं। सेना को भी हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। हमारा रामपुर क्षेत्र में एक जगह है जहाँ क्लोड बस्ट हुआ, जिसके कारण नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे उससे काफ़ी क्षति प्रदेश को हुई। अभी तक सूचना के मुताबिक 50 लोग मिसिंग हैं और 2 लोगों की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। अभी हमारी अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई है। सभी प्रकार के प्रबंध हमने
करने के निर्देश व रेवेन्यू मिनिस्टर के माध्यम से सभी डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिए गए थे। सेना से भी मदद मांगी गई है और काफ़ी नुकसान प्रदेश को अभी हुआ है। और देश की राजधानी दिल्ली में भी कल जिस तरह से बारिश हुई है उसमें 13 लोगों की जान चली गई है। उस पर आगे रिपोर्ट दिखाएंगे ब्रेक के बाद। दिल्ली एनसीआर में कल रात जबरदस्त बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। लोगों को सड़कों पर घंटों जाम से गुजरना पड़ा। जगह जगह जल भराव से जान पर बन आई। एक मां बेटे की नाले में डूबने से मौत हो गई। कहीं करंट लगने से और कहीं मकान गिरने से ये मामले भी सामने आए। देश की राजधानी में कल एक बारिश में 13 लोगों की जान चली गई। दिल्ली एनसीआर में बुधवार रात बारिश आफत बनकर आई। जगह जगह हुए जल जमाव लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। 2.5 से 3 घंटे की बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि दिल्ली एनसीआर में ही 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। वहीं केवल दिल्ली में ही 6 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के घंटाघर में मकान गिरने से 1 की मौत हो गई। मीठापुर और बिंदापुर में करंट लगने से 2 की मौत हो गई। तो वहीं संगम विहार में भी करंट लगने से 1 युवक की मौत हो गई। तो खोड़ा कॉलोनी में मां बेटे के नाले में डूबकर मौत हो गई। खोड़ा कॉलोनी का हादसा बेहद ही दर्दनाक है। बारिश से इलाके में पानी इतना भर गया कि 23 साल की तनुजा बिष्ट अपने 3 साल के बेटे प्रियांश के साथ नाले में गिर गईं। तनुजा घर का सामान लेने के लिए बेटे के साथ बाजार गई थी, लेकिन किसे पता था कि वो उनकी आखिरी बाजार होने जा रही है। पर गवर्नमेंट ने यहाँ पे नाले खोल के रखे। आज मेरे बच्चे वाइफ गए, कल कोई और जाएगा। कल मैंने वहाँ भी न्यूज़ चैनल वालों को यही बोला है, पहले ये चीज़ ठीक कराओ। आज मेरे गए हैं, कल किसी और के जाएंगे। मैं तो बचा नहीं पाया। मैंने पुलिस को भी 2 घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ, कोई नहीं पहुँचा हुआ। फिर उसके बाद लाल बहादुर में इधर उधर की सारी पुलिस आई, वहाँ सब लोग कॉपी रजिस्टर लेके वो कर रहे हैं। मैंने कहा कुछ मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ना मुझे कोई इंश्योरेंस चाहिए, मेरे तो सब कुछ चला गया ना। बारिश हो रही थी, 8 साढ़े 8 का टाइम था। तो मैं जैसे वहाँ से आया तो मुझे कुछ सुनवाई मिली थी। उधर जो बताया था लोगों ने कि ऐसे वहाँ हादसा हो गया है। तो हादसा होने पे सर मैं इधर से आया तो मैंने आपको देखा कि यहाँ से तो इस साइड से ये नाला है, ये थोड़ा कटा हुआ है। तो सर इससे महिला और बेटे और माँ बेटी ये दोनों आ रहे थे बेटा। तो यहाँ से आने के बाद में उसके बाद देखा तो यहाँ से डेड बॉडी यहाँ से गई। बहुत सारे बंदे थे सर, तो बहुत सारे बंदे उसको मैंने देखा। तो देखने के बाद में हमको भी ऐसा जो हम भी बहुत मेहनत करने के लिए तैयार थे कि कहीं मिल जाए, हमको अच्छा लगे। हम दौड़ते दौड़ते यहाँ से वहाँ तक पहुँचे, देखा इधर पूरा नाला वहाँ से यहाँ तक। तो सर हम देखते हुए यहाँ से पहुँचने के बाद में हमको नहीं मिला। उसके बाद में फिर डेड बॉडी सर वहाँ पे मिली। घर लौटते समय बेटे प्रियांश का पैर फिसला और वो नाले में जा गिरा। उसे बचाने के लिए तनुजा भी नाले की ओर दौड़ी और गिर पड़ी। बताया जाता है कि आखिरी दम तक तनुजा ने अपने बेटे प्रियांश का हाथ थामे रखा था। तकरीबन घटना के तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद जब पुलिस और एनडीआरएफ की टीम आई तो जो माँ थी, माँ को यहाँ से निकाला गया था। आप ये जो देख रहे हैं, जो टावर के नीचे जो नाला देख रहे हैं आप, इसकी गहराई आप देखिए कितना ये भयानक है। खुला सा नाला, यहाँ पे जो है वो माँ की बॉडी को मिली थी। यहीं पे जो है वो बच्चे को रेस्क्यू किया गया था, यहीं से बच्चे की लाश मिली थी यहाँ से। तो अभी पुलिस जांच कर रही है इसका, लेकिन जो हादसा हुआ है रात को, जो स्थानीय लोग जिसे बता रहे हैं वो काफ़ी भयानक हुआ है। दिल्ली से अपने सहयोगी मानसी जोशी के साथ अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया। कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत मामले में कार के ड्राइवर मनोज खथुरिया को 30 हज़ारी कोर्ट से आज बेल मिल गई। दूसरी तरफ नाकाफी इंतजामों के साथ चल रहे कोचिंग संस्थानों और पीजी पर कार्रवाई तो हुई है, लेकिन इसका खामियाजा भी छात्रों को ही भुगतना पड़ रहा है। लाइब्रेरियों की फीस दुगनी हो गई है और लाखों रुपए फीस भरने के बावजूद कोचिंग 1 सप्ताह से बंद है। हादसे के बाद छात्र और ज्यादा परेशान हैं। रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसे के बाद दर्जन भर से ज्यादा कोचिंग संस्थान सप्ताह भर से बंद हैं। बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी बंद है और छात्र सड़कों पर हैं। लेकिन इस पूरे हादसे में छात्रों का ही नुकसान हो रहा है। बेसमेंट की लाइब्रेरियां सील होने से पहली और दूसरी मंजिल पर चलने वाली लाइब्रेरियों ने अपनी फीस बढ़ा दी है। मोर देन 95% जो है लाइब्रेरी बेसमेंट में है।
तो वो बंद हो गया है। जो और मेन पैसा भी बढ़ाया क्या? हाँ, पैसा जो फर्स्ट फ्लोर वाले हैं वो जस्ट डबल कर दिए पैसा। उनको कितना था? पहले जो है 3000 था, 3000 3500, नीचे का जो है 2000 था। 2400 रुपये में 24 घंटे का फिक्स था। तो ऊपर का जो था 3500, 3400, 4000 वो जो था ऊपर का था, फिक्स था। लेकिन अब जो है वो जस्ट डबल कर दिए, 5000, 5500, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं। पहले स्टूडेंट नहीं आ रहे थे, पहले सब बेसमेंट में चले जा रहे थे। अब जो है ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि उनको डिमांड है, पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ना है, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की समस्या मुखर्जी नगर से लेकर राजेंद्र नगर तक एक ही है। ब्रोकर छात्रों से मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं और उसके बदले उनको जेल की तरह रहने को मजबूर किया जाता है। यहीं हमारी मुलाकात निशांत नाम के छात्र से हुई। राजेंद्र नगर के अपने किराए के कमरे में वो पढ़ाई कर रहा था। अचानक छत गिरी और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। अचानक से मतलब 10 मई को हवा चली और वो घर हमारे ऊपर आके, हमारी छत पे आके गिरा और वो मेरे ऊपर आके गिर गया। मेरी छत पूरा, मेरा सर खुल गया। मेरे को बाद में मैं अनकॉन्शियस हो गया, मतलब हफ्ते डेढ़ हफ्ते के लिए तो पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। और इस एक्सीडेंट की वजह से मेरा अटेम्प्ट भी मिस हो गया, मैं प्रीलिम्स भी नहीं दे पाया इस बार। और उसके बाद कुछ कंपनसेशन आप मिला? किसी ने कुछ भी नहीं दिया। इवन कि पुलिस वाले भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और एमसीडी की तरफ से तो कुछ भी नहीं आ रहा। ये एफआईआर की कॉपी? ये एफआईआर कब करवाई आपने? एफआईआर तभी करवा दी थी, उन सेम डे ही उनने रिपोर्ट लिख दी थी। अच्छा। और एफआईआर उसके 5 साल। कितना इलाज में कितना खर्चा? कम से कम 20 लाख रुपए खर्चा हुआ। ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत के 6 दिन बाद गुरुवार को यहाँ 3 बुलडोजर लगाए गए। अब इनकी मदद से नालों के ऊपर बने रैंप को तोड़ा जा रहा है और साफ सफाई का काम भी शुरू हुआ है। लेकिन कोचिंग संस्थानों और पीजी वालों ने संकट को अवसर में बदल लिया है। छात्रों के साथ होने वाली लूट और बढ़ गई है। आप सोचिए कि इस महंगाई के दौर में इंसानी जान कितनी सस्ती हो गई है। राजधानी दिल्ली में जहां पर हर एक बारिश में, आपने देखा, अभी मानसी हमारी सहयोगी बता रही थी कि गाजीपुर में एक माँ अपने छोटे से बच्चे के साथ में डूब के नाले में मर गई। सोचिए, एक मानसून के बारिश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन देखने वाला नहीं है। हम लोग शायद जो है वो इन सब चीज़ों के अभ्यस्त हो चुके हैं, ऐसी खबरें सुनने के आदी हो चुके हैं और यही वजह है कि सिस्टम में बदलाव लाने की जगह हम केवल अपने बयान बदलते रहते हैं। दिल्ली से आजम के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो इसी के साथ न्यूज़ एट में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।